So a very good day to all of you. We are here with the next video, next lecture for our UPSC law optional paper. This is lecture 7 of constitutional law, basically on legal aid. Our topic for today is legal aid. Legal aid also is a very important topic in which many questions have been asked in the previous year question paper. 3 questions I mention every time, the most important ones. So, discuss the role of state in ensuring legal aid to the poor under Article 39A. This was asked in 2022. Explain the significance of Legal Services Authority Act 1987. Right to free legal aid is an essential part of reasonable, fair and just procedure. Discussed 2018 mein this was asked. So 3 questions. Again I'll follow the same thing, that you have to watch the video, you have to see what subheads you can write in these answer, and you have to comment down below in this video. I'll see each and every comment, and I'll again tell you with each of you that what exactly the heading should be there if you are somewhere lacking behind in the same. I'll help you out, but first try once. In this, the second question is about Legal Services Authorities Act. This act I'll cover in the next video, but you'll came to know that what Legal Services Authorities Act, that is legal aid, is provided by this act, but what are the provisions you will come to know in the next video. So you can skip this question also for this particular video, but you should answer this question in the next video also, including the questions of the other videos, because that also includes the questions based on that topic. So starting with it, कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एड. लीगल एड का मतलब क्या होता है? लीगल एड रिफर्स टू प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड सर्विसेज. लीगल एड मतलब सीधा सीधा फ्री लीगल सर्विसेज. अब लीगल सर्विसेज हम किन को प्रोवाइड करेंगे? उन लोगों को who cannot afford them, the people who cannot और who are unable to afford the legal representation, या फिर जो कोर्ट नहीं जा सकते, जो कोर्ट में खुद को लीगली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिनके पास कोर्ट के जो सिस्टम है उसका एक्सेस नहीं है ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, तो उन लोगों की हम हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम दी फ्री लीगल सर्विसेज. बेसिकली एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल. जस्टिस किस टाइप का होगा? दोनों, इकोनॉमिकल एंड सोशल. सबसे पहले तो सोशल आ जाएगा. इकोनॉमिकल क्यों? क्योंकि दे आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्स इन द कोर्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस कि उनके दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर फंड्स और समथिंग या रिसोर्सेज, जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ पा रहे. इंक्लूड्स लीगल रिप्रेजेंटेशन, एडवाइस एंड एड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. मतलब किस किस तरह की हेल्प मिलती है? पहला, इनको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, मतलब वो कोर्ट में उनका रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनका केस लड़ते हैं, उनको लीगली एडवाइस करते हैं कि फर्दर आपको क्या करना है, उनको हर उस जगह पे उनको प्रॉपरली हेल्प करते हैं. जो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग जो केस चल रहा है उसके अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग दिन पे किस तरह की हेल्प उनको चाहिए, लीगल हेल्प वो प्रोवाइड करते हैं. Ensure justice that it is not denied due to economic or other disabilities. सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो इस वजह से ऐसा हम नहीं कर सकते कि उनको जस्टिस ना दे. तो ये इंश्योर करना लीगल एड का एक कॉन्सेप्ट है कि ये इंश्योर करना कि जस्टिस सबको मिले. जस्टिस इज नॉट डिनाइड जस्ट बिकॉज ऑफ कि दैट सिटीजन इज नॉट एबल टू अफोर्ड दी फंड्स और अफोर्ड दी कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इस डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा ना हो कि उसको जस्टिस ना मिले. जस्टिस मिलना चाहिए. सो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक तरह का ह्यूमन राइट है, एक तरह का एसेंशियल पार्ट है हमारे एक्सेस टू जस्टिस को लेके अंडर द रूल ऑफ लॉ. सो दैट इज व्हाई लीगल एड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. कहाँ पे मेंशनड है? पिछली वीडियो में बताया था आर्टिकल 39A. 39A क्या है? इसको बाद में ऐड किया गया है इन दी 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट में क्या बोला गया?
42nd amendment said that it mandates the state to promote justice on the basis of equal opportunity and provide free legal aid by suitable legislation or schemes. 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यहाँ पे स्टेट को ये दिया गया, एक तरह का मैंडेट किया गया, मैंडेटरी रखा गया स्टेट के लिए, दैट स्टेट शैल सिक्योर दैट ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस एंड शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पर्सन्स. अब वो स्टेट के ऊपर है कि वो किस स्कीम्स, किस लेजिस्लेशन के थ्रू ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, बट दिस वॉज स्पेसिफिकली मैंडेटेड बाय दी DPSP की स्टेट इस डायरेक्टिव को फॉलो करते हुए फर्दर सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करे. इसमें हम कह सकते हैं हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 भी इंक्लूडेड है. वाई? बिकॉज आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, इंक्लूड्स फ्री ट्रायल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन. अब फंडामेंटल राइट है तो यानी कि कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, अगर ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे हम कोर्ट में भी जा सकते हैं डायरेक्टली अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए. तो यहाँ पे 14 क्यों? क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ राइट टू इक्वालिटी इंक्लूड्स राइट टू काउंसिल इन क्रिमिनल केसेस एंड आर्टिकल 21 बिकॉज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द एक्सेस टू जस्टिस. अब जस्टिस नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ लीगल एड, लीगल एड ही नहीं है, कैसे जाए, लीगल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है, फ्री फेयर ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए लीगल एड प्रोवाइड किया गया था कि सबको एक तरह का लीगल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जिससे फर्दर वो अपने जो केसेस हैं उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाए और फर्दर कोर्ट उसको अच्छे से उस केस के साथ डील कर पाए, वो पर्सन प्रॉपरली और फेयरली खुद को रिप्रेजेंट करा पाए कोर्ट ऑफ लॉ में. नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क. स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क मतलब जो अभी सेकंड क्वेश्चन था हमारा वो बेसिकली इसी एक्ट पे बेस्ड था, दैट इज लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. देखो DPSP बोलता है कि हाँ वी शुड प्रोवाइड दी फ्री लीगल एड, बट वो क्या है, वो स्टेट के ऊपर एक मैंडेटरी चीज़ है, स्टेट के ऊपर है. बट अगर हम बात करें कि उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को तो हम कोर्ट में ले नहीं जा सकते बिकॉज दीज राइट्स, दीज आर्टिकल्स आर जस्ट दी, कह सकते हैं कि गाइडलाइंस हैं, वो दोज आर नॉट एनफोर्सिएबल, नॉन जस्टिसिएबल. तो अब किस एक्ट के अंदर अगर हमें चाहिए होगा फ्री लीगल एड, तो लॉ क्या है? लॉ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987. यहाँ पे कुछ सर्विस अथॉरिटीज को बनाया गया है एट अदर वेरियस डिफरेंट लेवल्स, दैट इज नालसा स्टेट वाली जो है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाली है, अलग अलग जैसे सालसा, DLSA, नालसा, ये तीनों बॉडीज बनाई गई हैं फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स. और ये करेंगी क्या? दैट दीज विल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पीपल विच आर इन द नीड. लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो था वो आया था 1995 में, मतलब 87 में आ गया था बट एनफोर्स आया है 1995. ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक लेवल्स प्रोवाइड करता है. डिफाइंस लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विस क्या होगी इसको डिफाइन करेगा, साथ साथ आइडेंटिफाई करता है कि एलिजिबल पर्सन्स कौन है, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो लीगल एड के तहत जिनको ज़रूरत है. तो एलिजिबल बेनिफिशरीज क्या होंगे? एलिजिबल बेनिफिशरीज में विमेन, चिल्ड्रेन, SC STs, डिसेबल्ड, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, डिजास्टर विक्टिम्स, ये अलग अलग लोग हैं जिनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा. अब देखो इसी की जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो हैं नालसा, दैट इज ये तो एपेक्स बॉडी हो गई. स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज यानी स्टेट वाइज जो अलग अलग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होंगी, और डालसा दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होगी. लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत आर सम ऑफ द important feature of statutory framework under Legal Services Authority Act. Forums, ये क्या होते हैं? Forums established under the Act to facilitate alternate dispute resolution mechanism for speedy and cost effective justice. मतलब मान लो आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, अब लोक अदालत, you should have understood or have heard somewhere about लोक अदालत, सुना होगा लोक अदालत का नाम. लोक अदालत क्यों करा जाता है? लोक अदालत में क्या करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप
को जल्दी और कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस मिल सकता है। बट वहाँ पे एडीआर मैकेनिज्म का यूज़ होगा। एडीआर में जितनी चीज़ें हैं जैसे नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये अलग अलग जो पॉइंट्स हैं इनको यूज़ करके जो भी आपके केस में बेस्ट सूटेबल है उसको यूज़ करके आपको जल्दी जस्टिस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सो लीगल एड्स एंड लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत आर द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट। लीगल लिटरेसी प्रोवाइड करता है, लीगल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें भी इसी एक्ट के अंडर आएंगी। नाउ इम्पॉर्टेंट केस लॉज। पहला इंपॉर्टेंट केस लॉ इज हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये पिछले में भी मैंने बताया है वीडियो में दैट फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना सबसे पहला पीआईएल था मेजरली, जिसको फर्स्ट पीआईएल हम मान लेते हैं किसी मेजर रीजन की वजह से। रिफॉर्म्स फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स था, यहाँ पे लीगल एड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 को रिकग्नाइज किया गया था दैट 21 के अंडर राइट टू फ्री लीगल एड भी आएगा। तो राइट टू फ्री लीगल एड फॉर अंडर ट्रायल्स वॉज बेसिकली द important point under this case. Next आता है खत्री versus state of Bihar. खत्री versus state of Bihar, it emphasized that legal aid must be प्रोवाइडेड एट एवरी स्टेज। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने बस केस फाइल करवा दिया, बात खत्म, उसके बाद आप पूछ भी नहीं रहे कि केस में क्या हो रहा है। अगर ऐसे ही हो तो फिर उस पर्सन को प्रॉब्लम क्या हो अपने आप को रिप्रेजेंट करने में। तो इसका मतलब पूरे केस में, पूरा जो भी आपका प्रोसीडिंग चल रहा है, केस प्रोसीडिंग है, उसमें हर स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। उस हर स्टेज के ऊपर हमें लीगल एड प्रोवाइड करना है। सो खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एट एनी स्टेज ऑफ रिमांड लीगल एड इज मैंडेटरी। ये चीज खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 में आई थी। सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986, यहाँ पे था दैट डिनाइल ऑफ लीगल एड विशिएट्स द ट्रायल, ऑब्लिगेशन लाइज ऑन द कोर्ट टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड। मतलब कि अगर मान लो आप लीगल एड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो यानी कि यू आर वॉयलेटिंग द पर्सन्स आर्टिकल 21, और अगर आर्टिकल 21 आप वॉयलेट कर रहे हैं तो ऑब्लिगेशन लाइज ऑन द कोर्ट कि उस एक्यूज्ड को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। इसमें एक और केस था एमएच हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978, जहाँ पे राइट टू अपील और लीगल असिस्टेंस इन पार्ट ऑफ फेयर ट्रायल वाज आल्सो अंडर आर्टिकल 21। कि मान लो आपने फर्स्ट इंस्टेंस में जो ओरिजिनल केस था उसमें तो आपने लीगल एड प्रोवाइड कर दी, अब वहाँ पे अपील करनी है, अब आप कह रहे हो नहीं बस इस केस तक ही हमारा साथ था, अब अपील हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द रॉन्ग थिंग। केस जब तक लास्ट तक, जब तक जस्टिस सर्व ना हो जाए तब तक लीगल एड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टैब्लिश किया गया था सेम 1987 का जो एक्ट था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, उसमें ऑब्जेक्टिव वाज कि promote legal aid या organize the लोक अदालत। So NALSA is the apex statutory body responsible for legal aid in India because it is at the central level. Central level पे एक body है that is NALSA. NALSA includes लोक अदालत and legal conducts लोक अदालत and legal awareness camps. इसका काम है लोक अदालत को organize करवाना और legal aid provide करना, legal awareness की camps लगाना जिससे लोगों को aware कर पाएँ कि legal rights क्या होते हैं, किस तरह से वो फर्दर अपने किसी भी राइट के इन्फ्रिंजमेंट में कोर्ट कैसे जा सकते हैं। इसमें प्रोमोट्स प्रो बोनो लीगल सर्विसेज एंड इनिशिएटिव्स लाइक न्याय बंधु। इस तरह से वो कुछ अलग अलग स्कीम्स के तहत वो काफ़ी सारे लोगों तक अपनी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज को पहुंचाना चाहते हैं। देयर आर सेवरल अदर इनिशिएटिव्स लाइक न्याय बंधु। लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करना, लीगल लिटरेसी को स्प्रेड करना, जो एलिजिबल पर्सन्स हैं उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोक अदालत इंक्लूडिंग दी एडीआर प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज कराना, कैसे वो जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, जैसे विमेन, प्रिजनर्स, चिल्ड्रन, ट्राइबल्स, इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस चीज़ को देखना। दिस ऑल कम्स अंडर दी नालसा थिंग। कौन कौन होता है इसमें? एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और वो जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इज नॉमिनेटेड बाय सीजेआई। सीजेआई बताता है कि इसका चेयरमैन कौन होगा। नेक्स्ट अब आते हैं कि चैलेंज क्या आता है लीगल एड सिस्टम में, क्योंकि बना तो दिया है, अप्लाई भी हो रहा है, कंपलसरी भी है, बट स्टिल देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि हमें देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम। चैलेंजेस इज फर्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। कई बार क्या होता है, बेनिफिशरीज यानी कि जिन लोगों के लिए ये बेसिकली लीगल एड बनाया गया है उनको खुद को पता नहीं होता है कि उनके राइट्स क्या हैं।
तो और उनको ये भी नहीं पता होता है कि हम बेनिफिशियरी भी हैं इस चीज़ के। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिससे कि वो हेल्प ले सकते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन लीगल एड लॉयर्स, कई बार क्या है, पुअर क्वालिटी का लीगल रिप्रेजेंटेशन होता है। पुअर क्वालिटी क्यों है? लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लो इंसेंटिव्स हैं लॉयर्स के लिए, तो वो भी इतना कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड लीगल एड की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। देर आर डिलेज इन जस्टिस, डिलेज इन जस्टिस क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपेज में है, अप्रूवल्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस है, कोर्ट्स इतने ओवरबर्डन हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि ये लीगल एड केसेस को भी देख पाएँ या उनको भी प्रॉपर प्रॉपर स्पीडी ट्रायल से अच्छे से फटाफट से केसेस को डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि बहुत ओवरबर्डन कोर्ट्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पे। क्या है, अर्बन और रूरल का डिवीजन भी कई बार देखने को आता है, क्योंकि लीगल सर्विसेज ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं अर्बन एरियाज पे, जबकि रूरल एरियाज नीड मोर ऑफ इट, ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है रूरल एरियाज को। इनएडिक्वेट फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, वो इनएडिक्वेट फंड्स भी इसमें ऐड हो जाता है कि इतने फंड्स नहीं है कि लीगल एड को हम और अच्छे से, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज कि लीगल एड को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। देर आर सर्टन सोशल बैरियर्स ऑल्सो, जैसे जो वेमेन हैं, ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, दोज आर सर्टन हेजिटेंट टू अप्रोच लीगल एड सिस्टम। उनको थोड़ा सा दे हैव दिस थिंग दैट वो उनको पता ही नहीं है, या पता भी है तो वो थोड़ा सा हिचकते हैं उस चीज़ को लेने में या उस हेल्प को लेने में। अंडर स्टाफ्ड अथॉरिटीज़ हैं विच इज़ द मेजर चैलेंज इन दिस लीगल एड सिस्टम। करंट अफेयर्स क्या हैं? करंट अफेयर्स में सबसे 2023 में आया है दैट नालसा लॉन्च डिजिटल लेड लीगल एड क्लिनिक्स इन रूरल एरियाज, टेक बेस्ड जो एक्सेस टू जस्टिस है उसे प्रोवाइड किया है। बेसिकली ये कह सकते हैं कि लिटरेसी कैंपेन था एक टाइप का, जिसमें लोगों को समझाया जा रहा था कि और कैसे चीज़ों को आप लीगल सर्विसेज को ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड लीगल एड काउंसिल इन डेथ पेनल्टी केसेस। मोहम्मद इरफान वर्सेस स्टेट के केस के बाद 2022 का ये एक कह सकते हैं लीगल एड का न्यूज़ था, जिसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था कि क्यों ट्रेंड लीगल एड काउंसिल की ज़रूरत है। लोक अदालत रिजॉल्व ओवर 13 लाख केसेस इन सिंगल डे। एक 2021 में एक लोक अदालत का दिन था जिसमें टोटल 13 केसेस रिजॉल्व किए गए थे, शोइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल एड मैकेनिज्म। इसमें और भी हैं, जैसे अभी आया टेली लॉ 2.0 बाय नालसा, जिसमें लीगल एड डिलीवरी को इन्हांस करते हुए एआई और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज। दिस 2023 वन ओनली इज जस्ट कॉल्ड एज टेली लॉ 2.0। लीगल एड फॉर नीट पेपर लीक एक्यूज हाईलाइटेड द नीड फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन इवन इन हाई प्रोफाइल केसेस। कितना भी हाई प्रोफाइल केस हो, आप लीगल एड उसको प्रोवाइड किया जाएगा। गो डिजिटल वाले में हाइब्रिड लोक अदालत का यूज़ किया गया इन सेवरल स्टेट्स आफ्टर कोविड, क्योंकि दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस भी दिए गए फॉर इम्प्रूवमेंट इन जेल लीगल एड क्लिनिक्स एंड एक्सेस टू दी एडवोकेट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर रिगार्डिंग लीगल एड टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, विच वी विल डिस्कस अबाउट दी मेजर प्रोविजंस। की लीगल एड तो बता दिया क्या होता है, लीगल सर्विसेज तो बता दिया क्या होता है, बट ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, प्रोविजंस क्या कहते हैं। So for understanding the provisions, we'll see the next video. Hope you will come in the next video. Hope you understand this video. I want the comments for all the questions and the margin and the basic headings, marginal notes for your answers. So thank you for watching. Like, share and subscribe. Thank you.